इस लीनियर प्रोग्रामिंग के इस क्वेश्चन को समझाया था, केवल क्वेश्चन समझाया था, इसका सॉल्यूशन मैं अब यहाँ समझा रहा हूँ। देखिए, जैसा कि मैंने क्वेश्चन में बताया था कि जो PQR कंपनी है दो तरह के प्रोडक्ट बना रही है, प्रोडक्ट F और प्रोडक्ट M। तो मैंने इसके प्रोडक्ट F और प्रोडक्ट M ये मैंने इस तरह से यहाँ लिख दिया है। प्रोडक्ट F में ये दो तरह के मटेरियल यूज़ कर रहे हैं, व्हीट और बार्ली। इसमें भी व्हीट और बार्ली यूज़ हो रहा है। अब मैं मान लेता हूँ यहाँ पर कि F प्रोडक्ट को बनाने में व्हीट जितना यूज कर रहे हैं उसकी मात्रा है W1 kg किलो, ठीक है। और बार्ली जो इस प्रोडक्ट को बनाने में यूज़ कर रहे हैं उसकी मात्रा है B1 kg। ये मान लिया है हमने, एज्यूमिंग दैट में लिखा है यहाँ पर, एज्यूमिंग दैट। दूसरी तरफ जो M प्रोडक्ट है इसमें जो हम व्हीट यूज़ कर रहे हैं उसकी मात्रा हमने W2 kg मान ली है, और जो बार्ली यूज़ कर रहे हैं उसकी मात्रा हमने B2 kg मान ली है। अब आप देखें कि जो टोटल क्वांटिटी व्हीट की जो यूज़ की है, F में तो हमने W1 यूज़ किया है और M में हमने W2 यूज़ किया है। तो W1 प्लस W2 kg टोटल क्वांटिटी हमने व्हीट की यूज़ कर ली है। ये हमने यहाँ इक्वेशन में लिख दिया है। इसी तरह से टोटल क्वांटिटी ऑफ बार्ली, जौ जिसको कहेंगे जौ, इसमें जौ में देखिए F प्रोडक्ट में हम D1 यूज़ कर रहे हैं और M प्रोडक्ट में B2 यूज़ कर रहे हैं। तो इन दोनों को प्लस कर दीजिए कि B1 प्लस B2 kg, यानी जो टोटल बार्ली यूज़ कर रहे हैं हम प्रोडक्शन के लिए, चाहे वो F में यूज़ कर रहे हैं या M में, उसकी मात्रा होगी B1 प्लस B2। अब आप देखिएगा जो हम F प्रोडक्ट बना रहे हैं जिसमें W1 यानी व्हीट 1 और B1 यानी बार्ली, ये दोनों क्वांटिटी मिलकर के जो प्रोडक्ट बनाएंगी उसको F प्रोडक्ट मानेंगे और W1 प्लस B1 kg इसका टोटल हो जाएगा। ये मान के चल रहे हैं कि जितना मटेरियल हम यूज़ कर रहे हैं इसमें किसी तरह का स्क्रैप नहीं है, जितना इसमें डालेंगे, जितना हम यूज़ करेंगे उतना ही वेट होगा, उसमें कम या ज़्यादा नहीं होगा। इसी तरह से M प्रोडक्ट की जो टोटल क्वांटिटी बनेगी उस टोटल क्वांटिटी को हम करेंगे W2 और B2। ये W2 ये W2 यूज़ हो गया और ये B2, इन दोनों को यूज़ करेंगे तो वो M प्रोडक्ट का वेट हो जाएगा। ये इस तरह से M प्रोडक्ट का वेट बन गया। तो ये हमने F प्रोडक्ट का वेट हो गया W1 प्लस B1, व्हीट 1 और बार्ली 1। इसमें अपने कहेंगे कि M प्रोडक्ट को बनाने में W2 और B2 kg ये दोनों का टोटल यूज हो गया। अब आते हैं इसकी फॉर्मेशन में। ये जो सारे हमने क्वेश्चन की चीज़ें लिख दी। ऑब्जेक्टिव प्लान, क्योंकि यहाँ रेवेन्यू और कॉस्ट दोनों चीज़ आ रही हैं तो यहाँ अपना पर्पज़ प्रॉफिट को मैक्सिमाइज़ करना होगा, इसलिए हमने Z इक्वल्स टू मैक्सिमाइज ये बना दिया है। और इसका होगा रेवेन्यू माइनस कॉस्ट, यानी केवल प्रॉफिट पर यूनिट नहीं दे रखा क्वेश्चन में, हमने रेवेन्यू भी निकाला, रेवेन्यू का मतलब सेल्स, और कॉस्ट जिसकी जो प्रोडक्शन कॉस्ट होगी वो दोनों चीज़ इसमें ले ली है बने। अब आप देखिए जब F प्रोडक्ट हम बना रहे हैं तो F प्रोडक्ट की जितनी भी क्वांटिटी बिकेगी 99 kg तो ₹1.80 की रेट से बिकेगी। तो हमने क्या किया, 99 kg इंटू 1.8 ये रेवेन्यू हो गया। अब 99 kg से जितना भी मटेरियल ज़्यादा बनाएंगे यानी इसके टोटल वेट कितना होगा F का, W1 प्लस B1। तो W1 प्लस B1 दोनों का जो वेट है उसमें से हम ये 99 kg वेट को लेस कर देंगे तो बचा हुआ, जैसे मान लीजिए हमने दोनों का टोटल याद आता है 150, यानी कि यहाँ 150 में से 91 लेस करेंगे तो 51 kg हम ₹1.65 की रेट में बेचेंगे। तो इस F प्रोडक्ट का रेवेन्यू आ जाएगा। अब चूँकि हमको M प्रोडक्ट भी बनाना है, M प्रोडक्ट ये कह रहा है कि 99 की रेट से हम 99 kg तो ₹170 की रेट से बेचेंगे। तो हमने ₹1.70 की रेट से ₹1.70 को 99 से मल्टीप्लाई कर दिया। अब यदि मान लीजिए इन दोनों का वेट 200 kg हो जाता है तो 200 में से 99 लेस कर देंगे, 101 kg को हम ₹1.55 की रेट से बेचेंगे, उसका रेवेन्यू रहेगा। इसलिए W2 प्लस B2 दोनों में से ये 99 kg हमने लेस कर दिया यहाँ का, और फिर ये इसकी सेल प्राइस इसकी होगी, यानी दोनों प्रोडक्ट की सेल्स रेवेन्यू ये दोनों हो जाएगी। अब आती है कॉस्ट की।
देखिए कोस्ट दो तरह का हम रॉ मटेरियल यूज़ कर रहे हैं, गेहूँ यानी व्हीट और बार्ली यानी जौ। तो देखिए व्हीट जो यूज़ कर रहे हैं अपन ने यहाँ बता दिया टोटल क्वांटिटी ऑफ व्हीट ये है W1 प्लस W2, वही अपन ने यहाँ की यूज़ किया है। देखिए आप W1 प्लस W2 को मल्टीप्लाई कर देंगे दोनों के टोटल को ₹1.50। क्यों? गेहूँ की रेट क्वेश्चन में देख लीजिएगा ₹1.50 है। इसी तरह से बार्ली की रेट ₹1.25 है। बार्ली की जो टोटल क्वांटिटी हमने यूज़ की है वो देखिए यहाँ पर B1 प्लस B2 है। तो B1 प्लस B2 ये हमने टोटल यूज़ कर लिया इसका और ₹1.25 मल्टीप्लाई कर दिया। इस तरह से टोटल ये दोनों की जो कॉस्ट है टोटल रेवेन्यू हो जाएगी। इस टोटल रेवेन्यू में से इस टोटल कॉस्ट को लेस कर देंगे तो प्रॉफिट मैक्सिमाइज हो जाएगा। तो इसको इसी फॉर्म में रख सकते हैं। मैंने इसको थोड़ा बाइफरकेट क्वेश्चन में एक ही इक्वेशन में सारा बुक में आप देखोगे पूरा एक ही इक्वेशन में डाल दिया, लेकिन आप उसको समझ नहीं पाओगे, इसलिए मैंने रेवेन्यू को एफ रेवेन्यू को अलग कर दिया, एम रेवेन्यू को अलग कर दिया, कॉस्ट में वेट की कॉस्ट अलग कर दी, बार्ली की कॉस्ट अलग कर दी। यदि दोनों में से इन रेवेन्यू में से कॉस्ट लेस कर देंगे तो ये इसका मैक्सिमाइजेशन आ जाएगा। अब आते हैं कॉन्स्टेंट की बात यानी लिमिटेशन से। फर्स्ट में अपन ने कहा था कि जो एफ प्रोडक्ट है उसमें बार्ली की तुलना में व्हीट की मात्रा ज़्यादा दुगनी होगी। तो हमने क्या किया, इसको बराबर और इक्वल टू करने के लिए दो को बार्ली से ये बड़ा कंफ्यूज करेगा आप लोगों को, इसलिए पर थोड़ा सा ध्यान रखिएगा कि ये थोड़ा सा स्ट्रेस करिएगा। हम बार्ली को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तब ये व्हीट के बराबर होगा। ये चाहिए दुगना तो गेहूँ और कम चाहिए, लेकिन इसको कम को हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इसके बराबर आ जाएगा। तो ये कम से कम बोल रहा है, इसलिए हम ग्रेटर देन और इक्वल टू का साइन लगाएंगे इसमें। ये थोड़ा साइन पर ध्यान रखिएगा किस तरह से साइन बनाते हैं। और ये थोड़ा सा फिर भी कभी प्रैक्टिकल फिजिकली हम मिलेंगे तो आपको बताऊँ इसका साइन कैसे होता है। बाकी तो साइन मेरे ख्याल से आपको समझ में आता ही है। B2 जो यानी दूसरा जो एम प्रोडक्ट है, एफ का ये बता दिया एम, इसमें कह रहा है कि बार्ली ज़्यादा है और गेहूँ कम है। तो हमने गेहूँ की मात्रा को डबल कर दिया। यहाँ मात्रा तो बार्ली की ज़्यादा है, लेकिन बराबर लाने के लिए क्या करेंगे, इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तब ये बराबर आएगा। तो आप देखिएगा तो ये व्हीट का कांस्टेंट हो गया, ये बार्ली का। यानी मैंने कोशिश तो की है इस चीज़ को आपको समझाने के लिए क्यों या 2 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं। फिर भी कभी जरूरत पड़े तो मैं तुमको फिर बाद में बताऊंगा कि फिर दोबारा समझ लीजिए व्हीट की मात्रा कम है और इसको हम व्हीट की मात्रा मैंने गेहूँ ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं बार्ली की तुलना में, इसलिए इसे 200 मल्टीप्लाई करके बराबर लाने की कोशिश कर रहे हैं। यहाँ जौ की मात्रा ज़्यादा डबल यूज़ कर रहे हैं व्हीट की तुलना में, लेकिन इसलिए व्हीट को 2 से मल्टीप्लाई करके बराबर लाने की कोशिश कर रहे हैं, इसलिए ये साइन में हमने इस तरफ मल्टीप्लाई किया है। एक और कांस्टेंट अपने पास है कि गेहूं की मात्रा यानी W1 प्लस W1 एफ में W2 एम प्रोडक्ट में यूज हो रहा है, दोनों का टोटल 1000 kg से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, लेस देन इक्वल टू, और इसमें लिख दिया अवेलेबल व्हीट क्वांटिटी। दूसरा जो अपने पास कांस्टेंट है बार्ली का, बार्ली में ये कह रहा है कि भाई बार्ली यानी एफ प्रोडक्ट में B1 और एम प्रोडक्ट में B2, इन दोनों का टोटल मिलाकर 1200 kg से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। ये अवेलेबल बार्ली ऑफ क्वांटिटी के लिए कांस्टेंट होगा। और एक मैंने तुमको आपको शुरू से बताता ही हूँ कि कोई भी प्रोडक्ट एम हो, ये डब्लू जो अपन यूज़ कर रहे हैं W1 W2 B1, ये कभी भी नॉन नेगेटिव नहीं होंगे, यानी ये नेगेटिव में यूज़ नहीं कर सकते, नेगेटिव में कोई प्रोडक्शन नहीं करते, नेगेटिव में यूज़ नहीं कर सकते, इसलिए नॉन नेगेटिव कॉन्स्टेंट ही इसमें। इस तरह से ये पूरा फॉर्मेशन हुआ इस क्वेश्चन का। अब इस तरह के थोड़े टिपिकल क्वेश्चन हैं, इनका सोल्व करना तो पॉसिबल नहीं है प्रैक्टिकली, क्योंकि हम केवल कंप्यूटर के माध्यम से ही इनको सोल्व कर सकते हैं, लेकिन जो क्वेश्चन सोल्व करने के हों अगली क्लास में हमको सोल्यूशन करना बताएंगे। थैंक यू।